प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन करें और हाथ जोड़कर मास्टर्स की ऊर्जा और चेतना से जुड़ने के लिए रेडी हो जाएं। तो हमारे साथ जुड़े हुए समस्त डिवाइन रन के मास्टर्स, हर एक ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स को, समस्त गुरु चेतना को, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड, हर एक रन के मास्टर्स को, परम गुरु मंडली के मास्टर्स को, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स को, सभी सिद्धों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून एंड कॉन्स्टलेशंस, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सब ने हमारे जीवन को हर एक नेमत से भरा है, हर एक सुख सुविधा के लिए, प्रेम के लिए, करुणा दया दिखाने के लिए, अपना दिव्य ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हम सब के जीवन को प्रगतिशील कर रही है। आगे भी इसी तरह आप हमें निरंतर प्रगतिशील रखें। अपने ज्ञान, विद्या, बुद्धि, समझ, मेधा से हमें जोड़े रखें। आपकी चेतना से हम जुड़े रहें। हमारी यही कामना है कि आपकी कृपा निरंतर हमारे पर बरसती रहे, हम सबको आपका साथ निरंतर मिलता रहे और आप सब हमें हमेशा अपना मार्गदर्शन देते रहें। जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उसके साथ आप हमें अलाइन करें, उसे पूर्ण कर पाए और साथ ही साथ अपने जीवन की आत्मा की यात्रा के साथ हम आगे बढ़ते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मास्टर्स, और सभी का शुक्रिया। हर एक ज्ञान का, हर एक विद्या का, बुद्धि का, समझ का और आपकी चेतना का शुक्रिया करते हुए हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। हर एक मास्टर का, मेडिटेटर का, मेंबर का, जो हमारे लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने सभी को जोड़ा और आगे बढ़ते गए, आप सभी का शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और समस्त मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। सो आज हमारे अ, गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आज हम जिन मास्टर का स्वाध्याय करेंगे उनका नाम है संत तुकाराम महाराज। उनका भी हम उनको भी प्रणाम करते हैं और उनकी चेतना से जुड़ने के लिए हम अनुमति मांगते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। और इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मास्टर्स, आप सबको मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज हमारा भारत का संविधान अब बैठाया गया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 जनवरी को आज का संविधान जो है बनाया गया था और इसको लागू किया गया था। और इसके साथ हर चीज, किस तरह से रूल, क्या सिस्टम है, इसको फॉलो करने के लिए जो संविधान बनाया गया वो आज के दिन ही बनाया गया था। सो मास्टर्स, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और इसी तरह हम सब अपने भारतवर्ष का नाम रोशन करते रहें और उसको एकता के साथ हम हमेशा संजो कर रखें, आगे बढ़ते रहें, हमारा देश प्रगति करे। हमारी जड़ें जहाँ से ही भी हैं, जहाँ कहीं कर जहाँ से भी आप आए हैं, लेकिन जड़ें अगर आपकी भारत से जुड़ी हैं तो उसका शुक्रिया करें, उस धरती का शुक्रिया करें, उसका मान बढ़ाएं और आगे बढ़ते रहें, सबको जोड़ते रहें। हमारे धरती ने हमें जो सिखाया है, हमारा सनातन धर्म और हमारे गणतंत्र के साथ हम सब ने यही सीखा है कि एकता में ही हमेशा मजबूती होती है। तो इस एकता को बनाकर आगे चले और अपने अ, देश का जो संविधान है उसको फॉलो करें, गणतंत्र दिवस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और जैसा कि अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ पुष्पा आंटी जुड़ी हैं, पुष्पा व्यास जी बेलगाम से जुड़ी हैं। और ये आज हम सबको गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, जो ये सीरीज चल रही है, उसके तहत हम सब संत तुकाराम जी महाराज के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी पुष्पा आंटी ने कई बार हमें बहुत सारे स्वाध्याय हमारे साथ किए हैं। और इसके साथ पिछले साल से ये दोस्त, अभी आई थिंक इनको एक पूरा 1 साल होने को आ रहा है हमारे ग्रुप के साथ। और नवरात्रि जो एक अप्रैल में आती है और उसके बाद नवंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास, उन नवरात्रियों में भी इन्होंने स्वाध्याय किया है और मदद की है। और आज हमारे साथ जुड़कर ये गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ कई सारे स्वाध्याय और भी कर चुकी हैं, जीवात्मा जगत का भी।
सो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इनसे हम सब प्रार्थना करते हैं कि आज हम संत तुकाराम जी के चेतना से जुड़े इनके द्वारा। तो थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम। प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। नमस्कार मास्टर्स। आज ये जो गुरु उपदेश सुना रही हूँ मास्टर्स, अच्छी तरह से सुना सकूं, सभी डिवाइन मास्टर से यही प्रार्थना करती हूँ। ये तुकाराम सन 1917 की बात है। सन 1917 में उनका जन्म हुआ था, तुकाराम महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम। वह एक साधारण से असाधारण इंसान बन गए। ऐसा इंसान जो समाज की कुरीतियों, पाखंड और भेदभाव के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाए और अपनी आवाज में लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगा दे। मास्टर्स, आज हम ऐसे महान संत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अगणित दुखों और संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने ईश्वर पर अपनी आस्था और मानवता पर कभी विश्वास नहीं खोया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी के आडंबर नहीं है। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर जन्मे 17वीं सदी के महान संत, कवि और समाज सुधारक संत तुकाराम महाराज की कहानी है ये। उनकी जिंदगी का सफर इतना प्रेरणादायक और रहस्यों से भरा हुआ है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कि आप तैयार हैं हम इस महान आत्मा की जीवन गाथा सुनने के लिए? और उनके अभंग आज भी महाराष्ट्र के घर में गूंजते हैं और लोगों के जीवन में जीने की राह दिखाते हैं। तो चलिए हम इस रोमांच सफर की शुरुआत करते हैं। देहू गांव का एक साधारण सा बालक ऐसे एक आम युवक बना कैसे एक आम युवक बना असाधारण संत। तुकाराम महाराज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव देहू से, जो एक इंद्रायणी नदी के किनारे बसा हुआ है मास्टर्स। इसलिए 17वीं सदी का वो दौर, उस समाज में जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक कर्म कांडों का बोलबाला था। उसी दौर में इसी गांव में एक साधारण से परिवार में इस बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा तुकाराम। उनके पिता का नाम था बोलोबा और माता का नाम था कणकाई। उनका परिवार गांव में किराना और साहूकार का काम करता था, जिससे उनकी गिनती गांव के सम्मानित लोगों में की जाती थी। बचपन से ही तुकाराम महाराज स्वभाव बाकी बच्चों से बहुत अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, वहां तुकाराम महाराज घंटों अकेले बैठ करके सोचते रहते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, एक ऐसी गहराई होती जो आम बच्चों में देखने को नहीं मिलती थी। उन्हें बचपन से ही भजन कीर्तन की बहुत रुचि थी। जब भी गांव के मंदिर में भजन होते तो सब कुछ भूलकर वहां पहुंच जाते और तन्मयता के साथ घंटों बैठकर भजन सुनते, विठ्ठल का नाम सुनते। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि जब वे गाते तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा लगता मानो स्वयं भगवान उनकी आवाज में बस गए हो। उनके परिवार वाले भी उनकी इस भक्ति भावना को देखकर बहुत खुश होते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह बेटा एक दिन सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरी दुनिया में एक प्रेरणादायक स्तोत्र बनेगा। तुकाराम का बचपन बहुत ही सुखद और आरामदायक था। परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बड़े भाई साहब जी का मन अध्यात्म में रमता था और छोटा भाई कानोबा पिता के साथ काम में हाथ बटाते थे। तुकाराम का मन भी व्यापार में खूब लगता था। वे बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान थे। उनकी इसी ईमानदारी की वजह से लोग उन पर बहुत भरोसा करते थे। उनका विवाह भी कम उम्र में रखू माई रखुमाबाई नाम की एक युवती से हो गया। वह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। परिवार, व्यापार, समाज,
हर जगह उन्हें सम्मान मिलता था, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की ही कठिन परीक्षा लेते हैं। तुकाराम के जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उनके उसने कभी उनसे सभी कुछ छीन लेने वाला था। एक ऐसा तूफान था जो उनकी पूरी दुनिया उजाड़ कर रखने वाला था। कि क्या था वह तूफान? आइए हम आगे सुनते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमने अगले छोर से लगाया, वहां से संत तुकाराम बनने का एक सफल असल में सफर शुरू होता है। आप क्या बने रहने, क्योंकि आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तुकाराम की अपनी पत्नी रुक्माबाई बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी, लेकिन उन्हें दमे की बीमारी थी, जिसके कारण वह अक्सर बीमार रहती थी। घर की जिम्मेदारियों को संभालने और वंश को आगे चलाने के लिए परिवार वालों ने तुकाराम का दूसरा विवाह करने का फैसला किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था जीजाबाई, जिनका अवली के नाम से भी जाना जाता है। जीजाबाई एक अमीर व दबंग परिवार से थी। उनका स्वभाव तुकाराम के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वे बहुत ही गुस्सेल और मुंहफट थी। वह जहाँ तुकाराम शांत और संतोषी थे, वहीं जीजाबाई हमेशा दुनियादारी और धन दौलत के बारे में सोचती रहती थी। तुकाराम के लिए अपनी दोनों पत्नियों के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल था। एक तरफ रुक्माबाई की बीमारी और दूसरी तरफ जीजाबाई का कड़वा स्वभाव। लेकिन तुकाराम ने कभी किसी से शिकायत नहीं की मास्टर्स। वे हर पल खुश रहना जानते थे। वे अपना व्यापार पूरी लगन के साथ और बचा हुआ समय भगवान विट्ठल की भक्ति में लगाते थे। विट्ठल, विट्ठल, विट्ठला। उन्हें लगाना उन्हें लगता था कि जीवन इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन शायद किस्मत को और कुछ ही मंजूर था। एक के बाद एक उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि उनको अंदर तक तोड़ के रख दिया। पहले उनके माता पिता का देहांत हुआ, फिर उनके बड़े भाई की पत्नी का देहांत हुआ। तो बड़े भाई अपने यात्रा के लिए निकल गए घर बार छोड़ करके। संसार में पूरी तरह से विरक्त होकर घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा को निकल गए। अब पूरे परिवार और व्यापार की जिम्मेदारी अकेले तुकाराम के कंधों पर आ गई। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सब कुछ संभालना संभाला की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद विपत्तियों का पर्वत अभी टूटना कुछ बाकी ही था। कुछ समय के बाद महाराष्ट्र में एक भयानक अकाल हुआ। लगातार 2-3 साल तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। तुकाराम ने साहूकारी के बही खाते सारे इंद्रायणी नदी में बहा दिए। वो किसी बही खाते रखते थे, लेकिन इस बार उसने सारी इंद्रायणी में बहा दिए, जिससे इंद्रायण किसी को तकलीफ न हो, गरीब किसान के बोझ के तले ना दबे। उन्होंने अपने घर का सारा अनाज गरीबों में बांट दिया, लेकिन अकाल इतना भयंकर था कि जल्दी उनका सारा घर खाली हो गया। इस भयानक अकाल ने तुकाराम से सब कुछ छीन लिया। भूख और बीमारी के कारण उनकी पहली पत्नी रुक्माबाई और उनके बेटे संतो माँ ने उनके सामने ही दम तोड़ दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्दनाक पल था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते देखा। एक समृद्ध और खुशहाल व्यापारी अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसके पास ना तो कोई पैसा था, ना कोई परिवार था, और ना कोई समाज पहले जैसा सम्मान देता था। लोग उन्हें ताने मारते थे, जबकि वो समाज के लिए सब कुछ किया। अपना सारा अनाज उन्होंने गरीबों के लिए बांटा, लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं है तो कोई उनका सम्मान नहीं करते, उन्हें ताना मारते थे और उनका मजाक बनाते थे। उनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई तो उन्हें दिन रात कोसती रहती थी। तुकाराम पूरी तरह से टूट गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी इतनी अधिक सजा मिल रही है। वे घंटों तक देहू के पास भामानाथ की पर्वतों पर जाकर अकेले रोते रहते थे।
उनके मन में बार बार आत्महत्या करने की विचार आता था, लेकिन फिर भगवान विट्ठल का ध्यान आता। उन्हें लगता कि शायद इसी में पांडुरंग की कोई मर्जी है। यही वह समय था जहाँ दुनिया के लिए तुकाराम मर चुका था और ये नए तुकाराम का जन्म हो रहा था। एक ऐसा तुकाराम जो संसारिक मोह माया में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला और सिर्फ अपने विठ्ठल की भक्ति में लीन रहना जानता था। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था मास्टर्स। आज और समाज और धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें रास्ते में कितने कांटे बिछाए, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते मास्टर्स। आखिर ऐसा हारा हुआ टूटा हुआ इंसान इस दौर का सबसे बड़ा संत बन गया। उन्होंने ऐसा क्या किया? जिन लोगों ने उनको पत्थर मारे, आज वही लोग उनकी पूजा करते हैं। उनका अभंग घर घर में गाया जाता है। और आत्म खोज का मार्ग अब दुनिया ने साथ छोड़ा, तब विट्ठल ने हाथ थामा। जब किसी इंसान का सब कुछ लूट जाता है, जब उसके अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब उसके आसपास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वह पूरी तरह से टूट कर बिखर जाए, या सारी शक्ति बटोर करके परम शक्ति के शरण में चला जाए, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तुकाराम महाराज ने दूसरा रास्ता चुना। अपने परिवार को खोने के बाद में और दुनिया के तानों से तंग आकर उनका मन संसार से पूरी तरह से उखड़ चुका था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह दुनिया, यह रिश्ते, यह धन, यह दौलत, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ धोखा है। अगर यह सत्य है तो अगर कुछ सत्य हो तो केवल ये ईश्वर का नाम, केवल पांडुरंग विठला, पर पांडुरंग का प्रेम। इसी वैराग्य की भावना से उन्हें आत्म खोज के मार्ग में जाने को आगे ले गया। उन्होंने अपना घर बार लगभग छोड़ ही दिया था और ज्यादातर समय देहू के पास भामनाथ का भंडारा की पर्वतों का एकांत में बिताते। वे वहां बैठकर घंटों तक ध्यान करते, रोते और विट्ठल को पुकारते थे। विट्ठला, मेरी बात सुन। विट्ठला, माझा ऐका हो, माझा ऐका। वे उनसे पूछते, विट्ठल तुमने मेरा साथ क्यों नहीं किया, साथ क्यों नहीं दिया, मेरा क्या दोष था? उनके मन में सवालों का समंदर था और वह अपने हर सवाल का जवाब पाना चाहते थे। यह दौर उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। एक तरफ घर में उसकी पत्नी जीजाबाई थी, जो उन्हें इस व्यवहार से बहुत परेशान रहती थी। वे उन्हें घर की जिम्मेदारी का एहसास दिलाती, उन्हें ताने मारती, लेकिन तुकाराम पर अब कोई असर नहीं होता था। उनका मन तो अब बस अपने विट्ठल में रम चुका था। विट्ठला, विट्ठला, विट्ठला। दूसरी तरफ समाज के लोग उन्हें पागल समझते थे और जो पहले उनकी इज्जत करते थे वो आज उनका मजाक बनाने लगे। लेकिन तुकाराम ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने दुनिया की नजरों में खुद को गिरा दिया, इतना गिरा दिया ताकि वे अपने ईश्वर की नजरों में उठ सके। बेस्ट। उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद और ज्ञानेश्वरी जैसी महान ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। वे संत नामदेव, कबीर और एकनाथ जैसे महान संतों की वाणियों का अध्ययन करते और उन पर मनन करते। धीरे धीरे उन्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिलने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि ये जीवन में आने वाले सुख दुख केवल हमारे कर्मों का फल है और ईश्वर ईश्वर हमें दुख इसलिए देता ताकि हम संसार की नश्वरता को समझकर उसकी ओर से घूमें। इसी आत्म खोज के दौरान उनके सामने एक चमत्कारी घटना घटी। कहा जाता है कि एक रात जब वे ध्यान में लीन थे तो उन्हें सपने में गुरु का साक्षात्कार हुआ। उनके सपने में संत नामदेव आए और उन्होंने तुकाराम को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने तुकाराम को राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया। राम कृष्ण हरि पांडुरंग, राम कृष्ण हरि पांडुरंग मंत्र दिया और उन्हें अभंग लिखने की प्रेरणा दी। यह तुकाराम के जीवन का बहुत बड़ा अहम घुमाव था।
उन्हें अब अपना मार्ग मिल चुका था। उन्हें यह समझ आ गया था कि उनका जन्म किस लिए हुआ है। उनका जन्म हुआ है आम लोगों तक भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए, समाज में फैले पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने के लिए, और लोगों को यह बताने के लिए कि ईश्वर को पाने के लिए किसी कर्म कांड या मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें तो सच्चे प्रेम और निर्मल मन से पाया जा सकता है। इस सपने के बाद तुकाराम की आंखें जैसे ही खुली आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये आंसू आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। उन्हें अब किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब स्वयं विठ्ठलनाथ ने उनका हाथ थाम लिया था। गुरु कृपा होने के बाद तुकाराम के अंदर से काव्य की एक ऐसी धारा फूट पड़ी जिसे पूरे महाराष्ट्र को भक्ति के सागर में डुबो दिया। वे अभंग रचने लगे। अभंग यानी एक पद जो भजन, मराठी में मास्टर्स अभंग बोलते हैं और हिंदी में भजन बोलते हैं। यस, धन्यवाद। में बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा बोलते हैं, आम लोगों की भाषा मराठी में। इससे पहले ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में होते थे, जिन्हें समझना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। लेकिन तुकाराम ने भक्ति और ज्ञान को संस्कृत के ऊंचे सिंहासन से उतार कर आम आदमी के आंगन में खड़ा कर दिया। वापस बोलती हूँ मास्टर्स। लेकिन तुकाराम ने भक्ति और ज्ञान को संस्कृत के ऊंचे सिंहासन से उतार कर आम आदमी के आंगन में खड़ा कर दिया। उनके अभंग उनके अपने अनुभव थे, उनका अपना दर्द था, उनकी अपनी दुख, उनकी अपनी तड़प थी, और विठल के लिए उनका असीम प्रेम था। जो कुछ भी महसूस करते थे उसे वह अभंगों में ढाल देते थे। कहते थे, इनके शब्द इतने सीधे सरल और दिल को छूने वाले होते थे कि सुनने वाले सीधे भक्ति के रस में डूब जाते थे। वे कीर्तन करने लगे अपनी मधुर आवाज में। जब वे अपने अभंग गाते तो लोग अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जो लोग उन्हें कल तक पागल कहते थे अब उनके कीर्तन में सुनने के लिए दौड़ कर चले आते थे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब कोई व्यक्ति समाज की चली आ रही परंपराओं को चुनौती देता है तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। तुकाराम के साथ भी ऐसा ही हुआ। तथाकथित धार्मिक ठेकेदारों ने ब्राह्मणवादी कर्म कांडों ने भी धर्म मानते उन्हें तुकाराम की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौन पसंद करेगा। वे कहते थे कि यह शूद्र यानी पिछड़ी जाति को वेद शास्त्रों पर बोलने का, अभंग लिखने का कोई अधिकार नहीं है, यह तो केवल ब्राह्मणों का काम है। उन्होंने तुकाराम का इस तरह से विरोध करना शुरू कर दिया, उन्हें अपमान किया, उन्हें गांव से निकालने की धमकी दी, और जहां तक कि उन्हें अपने मारपीट भी की। उन्होंने तुकाराम के ऊपर दबाव डाला कि अपने लिखे हुए सारे अभंगों को इंद्रायणी में फेंक दे। यह तुकाराम के लिए बड़ी कठिन परीक्षा थी मास्टर्स, बहुत कठिन परीक्षा थी। उनके अभंग तो उनकी आत्मा थी, उनकी साधना थे, उनके विठल के से उनकी बातचीत थी। उन्हें नदी में कैसे फेंक सकता था। और फेंकने का मतलब था कि अपनी आत्मा को ही नष्ट कर देना। क्या तुकाराम ने उनके धर्म के ठेकेदारों के सामने घुटने टेक दिए। क्या उन्होंने अपने सालों की साधना को नदी में बहा दिया, या फिर उन्होंने ऐसा कोई चमत्कार दिखाया जिन्हें उनके विरोधियों को मुख हमेशा के लिए ताला लग गया। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको हैरान कर देगा और संत तुकाराम के भक्ति की गहराई का एहसास दिलाएगा। जानने के लिए हम आगे चलते हैं। उनकी इस अद्भुत कहानी में चैप्टर नंबर 3, अभंगों की रचना और समाज का विरोध, जब शब्दों ने क्रांति ला दी। गुरु के आशीर्वाद पाने के बाद संत तुकाराम की वाणी से ज्ञान और भक्ति की ऐसी गंगा बही कि उसने महाराष्ट्र की सामाजिक और आध्यात्मिक भूमि को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने अभंगों की रचना शुरू की। यह सिर्फ कविताएं नहीं थी मास्टर्स,
ये उनके दिलों की आवाज, उनके दिल की आवाज थी, उनकी आत्मा की पुकार थी मास्टर्स। निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति। उन्होंने कहा कि जाति पाति ऊंच नीच सब इंसानों के बनाए हुए ढकोसले हैं, ईश्वर की नजर में तो सब बराबर है। तुकाराम महाराज अभंग लिखते नहीं थे, बल्कि उन्हें गाते भी थे। वे कीर्तन करते थे। कीर्तन यानी सामूहिक रूप से भगवान का नाम लेना, उनके भजन गाना और उनकी लीलाओं का वर्णन करना। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था और ऐसी कशिश थी कि वो सुनने वाला का दिल पिघल जाता था। जब वे अपने इस एक तारे पर राम कृष्ण हरि की धुन छेड़ते तो अपने अभंग गाते थे, तो ऐसा लगता था मानो समय रुक गया हो। लोग जानवर वृक्ष पौधे सब कुछ उनकी भक्ति में डूब जाते, और उनके कीर्तन में हर जाति के हर धर्म के लोग आने लगे। गरीब अमीर ऊंच नीच सब साथ बैठ करके विठल का नाम लेते थे, विठल विठल विठल। यह उस समय के समाज के लिए बहुत ही विशाल क्रांति थी। एक ऐसा समाज जो जाति के नाम पर बुरी तरह से बंटा हुआ था। मास्टर्स, वहां तुकाराम प्रेम और समानता का संदेश दे रहे थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। सच्ची भक्ति का मतलब है हर जीव में ईश्वर को देखना, किसी से नफरत न करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। लेकिन जैसा कि हम हमेशा होता है, जब भी कोई नया विचार समाज में आता है तो पुरानी सोच वाले लोग विरोध जरूर करते हैं। तुकाराम महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ मास्टर्स। उनकी अधिक हुई लोकप्रियता और उनके क्रांतिकारी विचार उस पर समय के कट्टरपंथी ब्राह्मणों के धर्म के ठेकेदारों को चुभने लगे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये शूद्र जाति का व्यक्ति जो उनके हिसाब से धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं रखता है, लोगों को ज्ञान दे रहा है, लोगों उनकी बात सुन रहे हैं। उन्हें डर लग रहा था कि अगर लोग तुकाराम की बात मानने लगे हुए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, इसका हमारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। इससे उन्होंने तुकाराम का विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे आगे थे देहू के एक पंडित रामेश्वर भट्ट। रामेश्वर भट्ट वेदों और शास्त्रों के महान विद्वान थे, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। उन्होंने तुकाराम को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। उन्हें लगा कि वे उन अपने ज्ञान के बल पर तुकाराम को आसानी से हरा देंगे और लोगों के सामने उन्हें झूठा बोल देंगे। लेकिन सब शास्त्रार्थ हुआ तभी परिणाम उनकी सोच से बिल्कुल विपरीत था। तुकाराम ने शास्त्रों के श्लोक नहीं सुनाए, उन्होंने तो बस अपने अनुभव की बातें की। उन्होंने भक्ति को इतने सरल और सीधे तरीके से समझाया कि रामेश्वर भट्ट के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। तुकाराम की भक्ति की सच्चाई और उनके तर्कों के सामने रामेश्वर भट्ट का सारा ज्ञान फीका पड़ गया। महाराज मास्टर्स, अपनी हार से रामेश्वर भट्ट और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें गांव के बाकी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और तुकाराम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अभंग लिखने का कोई अधिकार नहीं है, यह धर्म के विरुद्ध है, तुमने जो कुछ भी लिखा है वह सब पाप है। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो अपने सारे अभंगों की गाथाओं को इंद्रायणी में डुबो, नहीं तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर तुकाराम के पैरों के तले जमीन निकल गई। उनके अभंग तो उनकी जीवन भर की कमाई थी। उनके विठ्ठल से उनका प्रेम था, उनका संवाद था। उन्हें नदी में कैसे फेंकने का विचार किया जाए असहनीय था। तुकाराम ने बहुत मिन्नत देखी, लेकिन लोगों ने नहीं माना। आखिरकार भारी मन से तुकाराम ने अपनी सारी अभंग गाथाएं एक पोशाक में लपेट कर इंद्रायणी के घाट पर ले जानी हुई, और उन्होंने अपनी आंखों से आंसू लिए अपने विठल को याद करते हुए उन गाथाओं को नदी की तेज धारा में प्रवाहित कर दिया।
ये उनके जीवन की सबसे मुख्य परीक्षा थी। उनकी पूरी साधना, उनकी पूरी भक्ति आज नदी में बह रही थी। उसके बाद तुकाराम ने अन्न और जल त्याग दिया और नदी के किनारे पत्थर पर बैठकर आमरण अन्नासन पर बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उनका विठ्ठल उन्हें अभंग वापस नहीं लौटाएगा, तब तक वे वहीं बैठे रहेंगे, भले ही उनके प्राण क्यों न चले जाए मास्टर्स। दिन बीतते गए, रातें बीतते गई, तुकाराम कुछ भी न खाए न पिए, बस अपने विठ्ठल का नाम लेते जपते रहते। उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी आस्था और भी मजबूत होती जा रही थी मास्टर्स। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने उनका मजाक बना रहे थे, तो कुछ उनके लिए दुखी थे। 13 दिन बीत गए, तुकाराम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वे अब नहीं बचेंगे। क्या सच में तुकाराम ने अपने प्राण त्याग दिए, या फिर उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने प्रकृति के नियमों को भी बदल दिया? क्या उनकी अभंग गाथाएं उन्हें वापस मिली? एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। इस चमत्कार की कहानी जानने के लिए हम अगले अध्याय का इंतजार करना पड़ेगा मास्टर हमको। इंतजार करना होगा। चैप्टर नंबर 4, इंद्रायणी नदी का चमत्कार। जब भक्ति की शक्ति ने प्रकृति को झुका दिया। 13 दिन 13 रातें सोच कर देखिए, एक इंसान बिना अन्न और जल के नदी के किनारे पत्थर पर बैठा है। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया, आवाज गले में अटक गई थी, लेकिन इंतजार, आंखों में इंतजार था और दिल में अटूट विश्वास था परमात्मा के प्रति, अपने विठ्ठल के प्रति। संत तुकाराम महाराज अपनी अपंग अभंग गाथाओं को नदी में प्रवाहित करने के बाद बस एक ही रट्ट लगाए थे, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला। बस उनके जीवन में अब जीवन और मृत्यु में कोई भी फर्क नहीं रह गया था। यह तो उनका विठ्ठल उनकी भक्ति, या तो उनका विठ्ठल उनकी भक्ति की लाज रखेगा, या फिर वे उसके नाम पर अपने प्राण त्याग देंगे। पूरा देहू गांव इस घटना का गवाह बन गया था। जो लोग उनसे नफरत करते थे, वे भी मन ही मन निश्चय कर निश्चय को देखकर हैरान थे। उनकी पत्नी जीजाबाई छिप छिप कर उनके लिए खाना लाती थी, लेकिन तुकाराम महाराज कभी भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। उनकी आंखों के सामने बस एक वही दृश्य घूम रहा था, जब उन्होंने अपने सालों की मेहनत, अपने दिल के टुकड़ों को 13 दिन पहले बहाया था। चारों तरफ घनघोर अंधारा अंधेरा था मास्टर। तुकाराम की चेतना लगभग लुप्त हो चुकी थी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। कहते हैं कि स्वयं भगवान विठ्ठल एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आए। उन्होंने तुकाराम को अपनी गोद में उठाया, उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, तुको उठो, तुम्हारी भक्ति सफल हुई, तुम्हारी अभंग गाथाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, जाओ और देखो नदी, नदी में वो नदी तुम्हें वापस लौटा रही है। यह सुनते ही तुकाराम के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा, पर उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके विठ्ठल की ही आवाज थी। उस समय गांव के कुछ लोगों ने अविश्वनीय दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि इंद्रायणी नदी के सतह पर कुछ तैर रहा है। जब उनके पास जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह संत तुकाराम की वही अभंग गाथाएं जो 13 दिन पहले नदी में डुबोया गया था। और चमत्कार यह था कि 13 दिन तक पानी में रहने के बावजूद पूरी तरह से सूखी हुई थी। पानी का लेश मात्र भी उसमें नहीं लगा हुआ था। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अपने अपने घरों से निकलकर नदी के किनारे दौड़ने लगे। जिन्होंने यह नजारा देखा, सब हैरान हो गए। यह साक्षात चमत्कार था, यह तुकाराम की भक्ति की जीत थी। यह एक बात का प्रमाण है कि अगर भक्ति सच्ची हो
तो भगवान को भी अपने भक्त के लिए प्रकृति के नियम को बदलना ही पड़ता है मास्टर्स। रामेश्वर भट्ट और दूसरे ब्राह्मण, उन्होंने तुकाराम महाराज को यह सब कुछ करने पर मजबूर किया था। वे शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दौड़े दौड़े आए और तुकाराम के चरणों में गिर गए। मास्टर्स, आज का यहाँ यहाँ पर ही समापन करते। 9:40 हो गई है। मैं थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर उनकी कहानी भी है, और साथ ही साथ बहुत मेहनत की उन्होंने। और कितना जो दुख दर्द तकलीफ, एक सोशल रिफॉर्म जो उन्होंने भक्ति मूवमेंट के साथ आगे बढ़े सही। वो। और अभंग लिखा उन्होंने। 4,500 कविताएं हैं, मतलब अभंग है जिसको भजन या कविता के रूप में आप बोल सकते हैं, जो उन्होंने लिखी गाई। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और थैंक यू पुष्पा आंटी कि आपने बहुत सुंदर तरीके से स्वाध्याय किया। और बहुत ही अच्छे से आज का स्वाध्याय हमने सबने सुना भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो हम 1-2 मिनट ले सकते हैं, लेकिन उसका ध्यान में जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, बातचीत के कारण हमारा ध्यान का समय निकल जाता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। या आशा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन मधु जी, पुष्पा जी, और सभी को आत्मवंदन और बहुत सारा प्यार। पुष्पा जी, सचमुच आपने इतनी अच्छी तरह से बताया। और वो तुकाराम महाराज, हम जो तलेगांव में मेरा घर था, वहां पे तुकाराम महाराज के डोंगर है, आपको पता है। तो इतनी याद दिलाई आपने। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। और अभी मैंने 2 पिक्चर्स दिखाई थी। एक तो जो टेम्पल था, मास्टर्स टेम्पल की पिक्चर दिखाई थी। ये टेम्पल वहाँ देहू में ही है। और करेक्ट। इसका जो टेम्पल है, टेम्पल की पिक्चर मैं दोबारा दिखा देती हूँ। इसके जो पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र के पास, 1 मिनट में दिखाती हूँ आप सबको। तो ये लोकल टेम्पल है वहाँ पे देहू में। और महाराष्ट्र में जो तुकाराम जी के नाम से बहुत फेमस है। इनके दीवारों पर उनकी पोइट्री लिखी गई है, जहाँ पे ये टेम्पल है। अगर कभी आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे इनको आपको इनकी पोइट्री लिखी दिखेगी इस मंदिर में। ये पूना में है, देहू करके जो जगह है वहां पर। ठीक है। 2 लोकल टेम्पल उसमें से एक है, ये बताया गया है। और 1 मिनट, ये स्टैम्प जो है उनके नाम से निकाला गया था। ठीक है। ये इसमें कहा गया है कि संत तुकाराम जो है वो विठोबा के इसके कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी सारे संत जो हैं आजू बाजू हैं, लेकिन वो उनके कंधे पे उनको बिठाया गया है। और ऐसा बताया जाता है कि लास्ट में वो खुद मास्टर उनका आकर लेकर चले गए। तो इस तरह से उन्होंने, मतलब वो ब्रह्मलीन हो गए, ऐसा कहा जाता है। सब गाना वाना गा रहे थे, तो इस तरह से वो पिक्चर है, अगर आप देखेंगे मास्टर्स। ठीक है। सो देह आई, देह सहित गए वो, देह सहित गए वो, हाँ शरीर तो नहीं वही, छोड़ा उन्होंने। हाँ, हाँ, देही संत है शरीर तो नहीं वही। छोड़ा। तो मास्टर्स ये इनके पुणे में, और वहाँ पर फर्ग्यूसन कॉलेज है ना, एफसी कॉलेज की जगह है पुणे में, बहुत फेमस। तो वहाँ पर ये इनकी जो पालकी है, प्रोसेशन, वो निकाली जाती है। और हर साल निकाली जाती है पंढरपुर। वहां से कई सारे लोग विठोबा विठोबा विठल 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 करते हुए जाते हैं। और 17वीं शताब्दी के मास्टर हैं, 17वीं शताब्दी के। यानी कि 16 समथिंग करके कुछ ईयर था, जिसमें ये सब इनके बारे में बहुत सारी चीजें इस पालकी में इनकी पादुकाएं रखी हुई हैं, और उसकी प्रोसेशन निकाली जाती है, मतलब उसकी पालकी निकाली जाती है। ठीक है मास्टर। सो थैंक यू सो मच। यस दत्ता आंटी, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू आशा जी। नमस्कार, सबको बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद पुष्पा जी। मुझे वो समझ नहीं लगा, इन्होंने बताया कि 1917 में उनका जन्म हुआ, तो वो उसका आप क्लियर करोगे क्या? डेट ऑफ बर्थ, सत्रह डेट कब हुआ इनका? छत्रपति शिवाजी 1917 का महाराज। बताया। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज उनका अभंग सुनने को आते थे। नहीं नहीं, वो नहीं, वो वही ये तो नहीं बोल पूछ रही रही हूँ। हूँ, तो 1917 में कैसे हो गए ये पूछ रही हूँ मैं।
1917 एक नहीं, मिनट। 17वीं शताब्दी में कहा होगा हाँ उन्होंने। 17वीं, हाँ 17वीं नहीं, शताब्दी, आप हाँ। कल इसको दोबारा से सुनेंगे तो 1917 ही बोला, तभी मैंने क्वेश्चन मार्क भी किया कि हम्म भाई 1917 नहीं हो सकता, शायद कुछ डेट कोई बात पढ़ने नहीं, में हो कुछ गई होगी गलत उनसे हो गया। गलती, उनसे गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, 17वीं सॉरी। अरे शताब्दी है। मैं गलती की बात नहीं कर रही हूँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है, हाँ पर एग्जैक्ट कौन से सन में हुए ये पूछ रही हूँ मैं, हाँ, गलती की बात 16वीं नहीं, मैं शताब्दी, गलती। मैं बता रही हूँ, मैं बता सत्रहवीं रही हूँ। 17वीं नहीं सदी, 17वीं सदी। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। ये उनके बारे में लिखा हुआ है, 1650 लिखा हुआ है जब उनकी मृत्यु हुई थी। उनका जन्म जो है 1598 में हुआ था या 1608 में, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, हाँ, पंद्रह सौ ये अट्ठानवे हुई ना बात। हाँ, 1598 में उनका जन्म हुआ है या 1608 में, ये दो डेट में कंफ्यूजन है। ये विकिपीडिया में भी वही लिखा हुआ है। और इनका नाम बताया गया था तुकाराम बोलहोबा अंबीले करके, देहू पुणे महाराष्ट्र में। ये इनका जन्म 1598 में या फिर 1608 में लिखा गया है। और इनके साथ ही साथ जब मृत्यु की बात है तो मृत्यु हुई थी इनकी 1650 के आसपास। हाँ, और उनके बस माता मेरे पिता को का नाम। यही सन के बारे में वो डिस्प्यूट था, थोड़ा सा वही पूछना था कि जो 1917 में कैसे हो सकता है, ये 1917 तो अभी गया, हाँ, मीन इसी सदी में थे, है ना। बाकी सब ठीक है, धन्यवाद सबका, बहुत थैंक बहुत यू थैंक शुक्रिया। यू। बहुत अच्छे से इन्होंने बाकी स्वाध्याय सारा बहुत अच्छा हुआ, बट वही कंफ्यूजन था, ठीक है अभी निकल गया तो अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सबका जानने सुनने के लिए। और कई बार बोलते हुए कई सारी त्रुटियां हो जाती हैं। सो इस पर ध्यान ना देते हुए हम सब अब आगे बढ़ेंगे और ध्यान में आगे जाते हैं। सो थैंक यू। अब आप सब लोग मास्टर्स अपने अपने जहां पर बैठे हैं, पहले तो आप पानी पी लें। और अगर जिनको लाइट बंद करना, लाइट बंद करके बैठ सकते हैं। पिरामिड जिनको लगाना है, पिरामिड लगा लें। सो पुष्पा आंटी, अभी हमारे पास पूरे 45 मिनट है, तो आप 45 मिनट का पूरा ध्यान करा सकते हैं, चाहे तो 50-50 मिनट भी करा दें। ठीक है। ओके मैम, ओके चलिए, मैम। थैंक यू। ध्यान में बैठे मास्टर्स। और जो लोग नए जुड़े हैं मास्टर्स, कृपया करके आप ज्वाइनिंग के लिए आप अपना मैसेज डालें और अपना नाम बताएं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और कहाँ से जुड़े हैं और कब से ध्यान कर रहे हैं। ये कुछ चीजें जो है, जो मैं आप सबसे पूछती हूँ, वो बताएं। और कई बार आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है अगर बात करने के लिए, तो थोड़ा सा बात तो कर ही सकते हैं। चेहरा नहीं दिखाना है, नहीं मन हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, नए होते हैं तो थोड़ा सा घबराहट होती है, बट बात तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए कोई भी अगर नया है तो जरूर अपने आप को बताएं, इंट्रोड्यूस करें। हम सब यहाँ पर इकट्ठे बैठकर ध्यान करते हैं। आप किसकी ऊर्जा लेते हैं? ग्रुप की भी ऊर्जा मिलती है, चेतना किसकी मिलती है? सबकी, ग्रुप की भी और मास्टर्स की भी। तो सभी के साथ एक होकर जब हम बैठते हैं तो एकता के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए कि आप अपना नाम ना बता सके, तो इसलिए अनम्यूट करके अपना नाम बता सकते हैं जब आपसे पूछा जाए तो। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। पुष्पा आंटी, लेट्स गो इनटू मेडिटेशन। थैंक यू। तुकाराम महाराज की ऊर्जा से जुड़ करके अपन ध्यान में बैठ रहे हैं मास्टर्स। म्यूजिक शेयर करती हूँ। मास्टर सरल व सीधे बैठ जाए। जाती हुई सांस, आती हुई सांस के साथ सहजता में बैठ जाए मास्टर्स। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए मास्टर्स। सांस आ रही है, सांस जा रही है, जाती हुई सांस, आती हुई सांस। तुकाराम महाराज की ऊर्जा, छत्रपति शिवाजी महाराज की ऊर्जा, पितामह पत्री जी की दिव्य ऊर्जा, महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा, मां नाग लक्ष्मी की ऊर्जा से अपन पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। लाइट सोल मेडिटेशन की ऊर्जा भी अपने पास आ चुकी है अच्छी तरह से मास्टर्स। पूरी तरह सांसों के साथ एक ऊर्जा है।
अपने आप को ऐसे बना ले जैसे सूखा पत्ता हवा में उड़ रहा, वैसे सांसों के साथ बहते जाए। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। जाती हुई सांस, करती हुई सांस। सांस अपने गहराई में उतर के रोम रोम में खून के एक बूंद बूंद में रम करके, और जो भी अपने अंदर कुछ भी दर्द तकलीफ दुख है, वो सारी सांसों के साथ वापस बाहर निकल करके प्रेम और प्रकाश में परिवर्तित होकर अपने स्थान में जा रही है। मास्टर्स पूरी तरह सांसों के साथ जुड़ जाए। एक सूखा पत्ता हवा में कैसे उड़ता है, वैसे अपने को अपने सांसों के साथ बहना। मास्टर्स दिव्य आत्मा की ऊर्जाएं यहाँ पर आ चुकी है, लाइट सोच से पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है। ग्रुप के एक एक के पास जा रही है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा। अपने आप को इस दिव्य ऊर्जा को समर्पण कर दीजिए। मास्टर्स अपना कुछ भी नहीं, पूरी तरह समर्पण कर दीजिए दिव्य ऊर्जा से, पूरी तरह समर्पण कर दीजिए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। सांस आ रही है, सांस जा रही है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा सांसों के साथ अंदर जा रही है, तो पूरे शरीर में सिहरन हो रही है। अपने को एक अनुभव हो रहा है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा अपने सांसों के साथ अंदर जा रही है। महसूस कर पा रहे मास्टर सपन। पूरी तरह सांसों के साथ सांसों के साथ ठहरना है, सिर्फ होना है। सांस आती है, मौन है। सांस जाती है, मौन हो। अब श्वास भी गौण होती जा रही है। मास्टर्स हम इतने मौन हो चुके कि श्वास भी अपने को समझ में नहीं आती है। पूरी तरह अपने आप को समर्पण कर दीजिए मास्टर्स।
पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर्स। अपने महसूस कर रहे हैं कि हर पेड़, हर नदी, हर तारा, सभी श्वास प्रश्वास ले रहे हैं अपने अंदर ही। पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर सांस ले रहा है। जब श्वास भीतर चलती है तो केवल श्वास फेफड़ों में भी नहीं बरसते, पूरी सृष्टि भी हमारे अंदर उतर आती है मास्टर्स। जब श्वास बाहर निकलती तो केवल हवा ही नहीं निकलती, जो भी थकान, जो भी पीड़ा, जो भी दर्द है, वो सब सांस के साथ बाहर निकलती है और प्रेम और प्रकाश में परिवर्तित होकर अपने स्थान में लौट जाती है मास्टर्स। इधर सांसों के साथ देखो। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। यही श्वास पर ध्यान की विधि का फल है मास्टर्स। यही आंतरिक मुक्ति का स्वाद है। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। ना कोई जान, ना कोई पहचान, ना कोई सीमा, सिर्फ शुद्ध उपस्थित, सिर्फ होना है। सांस आती है, मौन गहन होता जाता है, सांस जाती है, अस्तित्व और भी विशाल होता जाता है मास्टर्स। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस को देखना मास्टर्स।
ये महसूस करे पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा है अपने अंदर और सांस छोड़ रहा है। मास्टर अपने आप को सांसों के साथ बहते जाए, सहज व सरलता से सांसों के साथ बहते जाए।
सांसों के साथ पहना मास्टर्स, अपने आप को सांसों के साथ पूरी तरह सांसों के साथ एक सांसों के साथ पहना मास्टर्स, अपने आप
हम ऐसा महसूस करें पूरा ब्रह्मांड सांस अपने आप ले रहा है और छोड़ रहा है, प्रकृति सांस ले रही है और छोड़ रही है। सांसों के बहाव में बहना।
पूरी तरह पूरी तरह
पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। मास्टर सांसों के जरिए शांति अपनी नसों में बह रही है। इस निर्मलता को पूरी तरह अपने अस्तित्व में फैलती जा रही है। अस्तित्व अपने पूरे अस्तित्व फैलती जा रही है। भीतर एक प्रकाश जग उठा है। प्राण की एक ज्योत जल चुकी है भीतर। मास्टर पूरी तरह अपने आप सांसों के साथ देखो जाए। प्राण की ज्योत जल चुकी है भीतर अपने हृदय में। जितना श्वास के साथ अपन जुड़ेंगे उतना शरीर अपना स्वस्थ रहेगा। जैसे अन्न की शरीर की खुराक अन्न है, वैसे ध्यान की खुराक श्वास है। मास्टर्स पूरी तरह श्वासों के साथ देखो जाए।
मास्टर्स अब अपने को धीरे धीरे अंदर की दुनिया से बाहर आना है मास्टर्स, धीरे धीरे बाहर आना है। गड़बड़ नहीं करनी है, धीरे धीरे आना है। जितने भी डिवाइन मास्टर यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी ऊर्जा दिए, उनको हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, सभी डिवाइन मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं। अब धीरे धीरे मास्टर्स अपने आप को बाहर लाना है, की दुनिया से बाहर की दुनिया में आना है अपने को। मास्टर्स धीरे धीरे बाहर आना है, अपने आप को धीरे धीरे बाहर लाना है मास्टर्स। गड़बड़ नहीं करनी, धीरे धीरे बाहर आना है अपने आप को। अपने हाथ पांव की उंगलियों के हिलाए मास्टर्स, धीरे धीरे बाहर आए और अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाए और सभी डिवाइन मास्टर्स का धन्यवाद करना है अपने को। आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए धन्यवाद है उनका। मास्टर्स अपने आप को धीरे धीरे बाहर लाए और अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाना है और सभी डिवाइन मास्टर्स का धन्यवाद करना है। आज के ध्यान के लिए सभी को शुक्रिया करना है, पितामह पत्री जी का भी धन्यवाद करना है। अपने आप को बाहर लाए और हथेली आपस में रगड़ करके आंखों पर रखिए मास्टर्स। 5 4 3 2 1। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर ध्यान कराने के लिए। शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मास्टर्स का भी कि आप सब साथ में जुड़ के ध्यान किया। तो मास्टर्स, किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप ज़रूर अपने हैंड रेस कर सकते हैं और कोई भी प्रश्न हो उसको पूछ लें अगर क्वेश्चन है तो। और अगर कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपने ध्यान में कुछ देखा या महसूस किया, सुना, उसको ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और पुष्पा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर ध्यान कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी मास्टर्स का, बहुत बहुत।
किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स, किसी को अगर हैंड रेस करना है तो यही टाइम है। और धीरे धीरे आई नो ध्यान से बाहर आए हैं। आज जैसे कि गणतंत्र दिवस है तो हर जगह गणतंत्र दिवस की सेलिब्रेशंस रही रही होंगी सुबह मॉर्निंग में, यानी कि सुबह पे। और हमारे यहाँ तो अब ये तो यूएस है, खैर यहाँ तो इंडिया की चीजें नहीं सेलिब्रेट होती है। लेकिन हर दिन याद आता है इंडिया का कि हाँ, हम इंडिया में जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो गणतंत्र दिवस के दिन हम कैसे जाते थे, और कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे ना, गाने होते थे। निर्मला आंटी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, आत्मवंदन सभी आप को। वंदन, प्रणाम। पुष्पा जी, आपको सभी मास्टर्स को बहुत सुंदर स्वाध्याय, बहुत ही सुंदर पुष्पा जी, बहुत आनंददायक था। तुकाराम जी का बहुत ऊर्जा मिली, बहुत अच्छा लगा। और ध्यान तो और बहुत गहरा ध्यान कहाँ चले गए पता नहीं। थैंक यू दिल से आप सभी को थैंक यू नमस्कार निर्मला करती। आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली बहुत ध्यान अच्छा, तो बहुत ही गहरा अच्छा होता है। थैंक यू बहुत सो मच। गहरा। यस, यस, थैंक यू सो मच निर्मला जी, थैंक यू। मास्टर्स, किसी और का कोई प्रश्न या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो बताइए, अन्यथा सेशन बंद करेंगे सो दैट जल्दी से फिर हम कुछ और करने की कार्य करने में मैं जाऊं। मेरा दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ पे दिन शुरू है, राइट? तो खाना बनाना है, राइट? आप लोग खाना खाकर बैठे होंगे और सब सारे काम अभी निकलते हैं। अभी कुछ उधर कितने 11 बजे है क्या मैम? 11:15 हो रहा है, 11:15। 11:16। सो एनीवे, बट बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है तो फिर आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर प्रश्न होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। खुश रहिए और खुशी महसूस करते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि हर एक समय कट जाता है मास्टर्स, अच्छा भी और बुरा भी। अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, और बुरा समय नहीं रहे, बेसिकली हमारी कोशिश यही है कि अपने हर एक पल को हम खुद स्वयं चुने, अपनी रियलिटी हम खुद क्रिएट करें, और हर एक रियलिटी के समय, सिचुएशन के समय समभाव में रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सो मास्टर्स, आज का हम सेशन यही समाप्त करते हैं। और आने वाले दिनों में हम फरवरी में जैसे ही हम पदार्पण करेंगे, कुछ समय के बाद हम सिर्फ मास्टर सेशन करेंगे जब गुरु उपदेश की जगह। और हो सकता है कि हम जीवात्मा जगत के नियम का भी डेट से आगे पीछे करें, बट लेट्स सी, देखते हैं, जैसा भी होगा आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम सब कोशिश ये करें कि जब हमारा स्वाध्याय खत्म हो तो हम किसी को अगर कोई नई बुक सजेस्ट करनी है हिंदी की, जो यहाँ हिंदी वाले ग्रुप में कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर करिए। अभी तो हम सब लोग जीवात्मा जगत के नियम का जो स्वाध्याय है वो हर गुरुवार और शनिवार को करते हैं। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कैसा है, अगर कोई हमारे बीच में जॉब करने वाला है तो शायद उसके लिए रखना पड़े, बट अन्यथा हम नॉर्मल डेज में ही रखेंगे, जिससे कि वो आसानी से हो सके। हमारे बीच में आई डोंट नो, साधना जी हैं क्या अभी? हाँ, साधना जी हैं। साधना जी, इफ यू कैन अनम्यूट एंड, आपने अवधेश जी को जोड़ा था, अगर आप उनसे बात करने के लिए कहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं 2 बार उनको बता चुकी हूँ अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दिया है। सो आपको भी दे रही हूँ, अनम्यूट करें साधना जी, अनम्यूट करिए। एनीबडी एल्स? अवधेश जी, आप दोनों में से कोई बात ही नहीं कर रहा है तो हम कैसे समझेंगे कि आप कहाँ से? जब तक कि कोई बात नहीं करेगा मैं जोड़ नहीं पाऊंगी, तो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। ठीक है। सो चलिए फिर आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं मास्टर्स, ओके? कल मिलेंगे नए अच्छा। ध्यान ज्ञान के साथ। अच्छा हाँ, मैम, या मैम श्योर। मैं ना यात्रा पे गई थी ना, हम्म। जहाँ पे वहां पे भगवान का पट खुलने को लेट था। तो मैं क्या करी, हम लोग काफी जन बैठे हुए थे, तो उनको मैंने बोला कि अपन ध्यान करते, तो सब लोग ध्यान में बैठे थे। तो हम्म। मैंने उनको लाइट सोल मेडिटेशन ग्रुप का ये लिंक दिया है, और करे तो कर भी सकते हैं, नहीं करे तो नहीं भी कर सकते।
नहीं, पता नहीं, वो बिल्कुल। तो साधना जी ने मुझे बताया है, वो अवधेश जी के बारे में अच्छा। उन्होंने जोड़ा था, ग्रुप में आया था, लेकिन मैं इनको जोड़ नहीं पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ पे आ रहे हैं, पहले बात कर ले, उसके बाद। ओ अच्छा, आप हैंड रेस कर रही हैं मनदीप जी, सॉरी मैंने देखा नहीं। पुष्पा जी, एक मिनट सब चीज खिचड़ी में हो रही है, एक मिनट। तो पुष्पा जी ने आपने ध्यान के लिए अगर सेट किया है, मतलब बोला है सबको, बहुत अच्छा किया आपने। और बस उनको एक ही बात बोल दीजिए कि भाई आप जब लाइट एंड सोल का अगर आपने उनको लिंक भेजा है, अगर लिंक अगर नहीं भेजा है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरे तो को लिंक ढूंढना होगा, तो मालूम, जब मैंने आएंगे। उनका ही बोला। यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर है, लिंक आता है उनका, लाइट हम्म। सोल मेडिटेशन ग्रुप का, आप देख लीजिएगा करके। ओके, चलो मैं फिर से दोबारा बताती हूँ। हमारा हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, कोई बताएगा मुझे? हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? लव लाइट स्टार शाइन। बोलिए लव, ओके। बोलिए लव लव। लाइट लव स्टार शाइन। या मनदीप जी बोल रही हैं, आप बोलिए ओके। लव लाइट स्टार शाइन। तो जब आप वीडियोस देखते हैं ना, जो हमारी वीडियोस होते हैं, उसमें नीचे स्पेसिफिकली लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का नाम होता है। और हमारे, या और कोई स्पेस नहीं। थैंक यू सो मच रेशमा जी। और जैसे मेरा जहाँ पिक्चर दिख रही है उसके पीछे दिख रहा है लाइट एंड सोल, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। ओके, सो दैट आप सबको याद रहे कि लाइट एंड सोल है, लाइट सोल नहीं, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। कई बार वो, नहीं मैं सिर्फ इसलिए याद दिला रही हूँ कि डेफिनेटली आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उसको अच्छे से बताएं तो आपको याद भी रहेगा। लव लाइट स्टार्शन बिना स्पेस का यूट्यूब चैनल है, जो बिना स्पेस है, मतलब कोई भी एक स्पेस नहीं है उसमें, सिर्फ सीधे लव लाइट स्टार शाइन, प्यार प्रकाश स्टार के जैसे चमके। यस। ये सब होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट यस। जब भी कोई आता है ग्रुप में जुड़ता है लाइट एंड सोल में, जब तक कि वो अपना नाम, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम और अपना प्लेस नहीं बताता, मैं इसको नहीं जोड़ती। पहले तो मैं ऐसे ही जोड़ देती थी, लेकिन अब नहीं जोड़ती। और जिसको जुड़ना है वो जुड़ने के बाद भी जुड़ेगा कि नहीं, वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए वो भी देख रही हूँ मैं आजकल कि कौन जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है तो बेटर है मत ही जुड़ो तो ठीक है। अगर जुड़ने का मन है तो जुड़ो, यहाँ आपने समय इसलिए मांगा, राइट। और कई लोग होते हैं कि जॉब कर रहे होते हैं, मजबूरी होती है, फिर भी उन लोग फिर भी वो यूट्यूब रिकॉर्डिंग में जाके वहां पे भी लिखते हैं, कमेंट करते हैं कि हमने देखा। सो थैंक यू सो मच। अवधेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, तब तक कि मैं मनदीप जी को लेती हूँ। यस मनदीप जी। अ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कोई हाँ बात जी। नहीं। मैं ना जब मेडिटेशन कर रही थी, वैसे जब भी रोज ही करती हूँ, तो जी। मेरे आर्म्स में ना इतनी बर्निंग सेंसेशन होती, दोनों आर्म्स में ओके। बहुत ज्यादा। तो हम्म। फिर जैसे वो टिंकलिंग टिंकलिंग और जैसे इचिंग टाइप होता है ना, वो इतना मतलब आपको बादर करता है ना, कि बंदा कहता है कि कभी सीधी टांगे कर लो, कभी ऐसे हाँ, कर वो लो, इसलिए बहुत। होती है, आपको इसलिए जी। होती है कि आपकी शरीर की, आप कब से ध्यान कर रहे हैं मनदीप जी? सॉरी आई फॉरगेट इट्स कि। बिन लॉन्ग टाइम, पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से जब से इनकी डेथ हुई तब से कंटिन्यूस। ओके, कब से कर रहे हैं, मतलब आप फिर भी कब से? 2 मंथ से तो कंटिन्यूस कर रही हूँ। 2 मंथ से अभी, और उसके पहले आपने कब से कर रहे थे ध्यान? अम, काफी साल किया, दो दो 2-2.5 साल तो आप पहले। आनापानसती ध्यान ही करते थे? जी। जी। ओके, मैं इसलिए एक पूछ दो रही बार हूँ। डर एक दो बार डर गई थी तो छोड़ दिया था मैंने। हम्म, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आपके शरीर में कंसिस्टेंसी नहीं होती, पहला क्या होता है ध्यान के साथ, आप ध्यान सीख रहे होते हो या ध्यान में स्टैमिना बिल्डअप होता है, दूसरी स्थिति में आपका शरीर हील होना शुरू होता है। और शरीर की हीलिंग में क्या होता है कि आपके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इचिंग हो रही है तो मतलब एनर्जी क्लेंस हो रही है आपके हाथ की, आपकी नसें जो है जो ब्लॉक होंगी वो भी क्लियर हो रही है, इसीलिए वो होता है। और चेहरे पे खुजाना या गले में ये खुजाना, शरीर में कहीं पे हम्म। भी खुजाना, तो ये सबको, कई लोगों को खुजाना महसूस होता है। जब कई बार एनर्जी ऐसी आती है तो क्लेंजिंग बहुत होती है आपकी। तो पानी ओके। खूब, हल्का खाना खाए, पानी खूब पिए, फ्रूट्स खाए, रादर देन फ्रूट जूस, फ्रूट खाए, एनी जी। हाउ। सो ये क्लेंजिंग के कारण होता है, ठीक है ठीक है। जी। ओके। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो इसलिए कंटिन्यू करिए और वो मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा। यस अवधेश जी, अब आप बताएं आप कहाँ से हैं? जी, आप
आत्मबंधन। मैं सतना नमस्कार। मध्य प्रदेश से हूँ। कहाँ से हैं आप? सॉरी। सतना मध्य प्रदेश। सतना से हैं। जी, नमस्कार। मध्य प्रदेश। आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही, धीरे आ रही है, सॉरी। अच्छा जी। आ, मैं सिंगापुर में हूँ अभी। नमस्कार। जी, तो आप कब से ध्यान कर रहे हैं सर? अभी शुरू किया हूँ। अभी ज़्यादा अच्छा समय नहीं हुआ है, एक हफ्ता ही हुआ। अच्छा अच्छा। ओके। तो आप ध्यान कर पा रहे हैं बैठ के, मतलब आप अम, और क्या करते हैं इसके अलावा? मैं पेशे से पंडित हूँ, पूजा पाठ का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपके लिए तो ध्यान करना कोई बड़ी बात नहीं है फिर तो। नहीं, अच्छा लगता है, उससे एनर्जी मिलती है शरीर को। हालांकि यहाँ पे जैसे 1:30 बज रहा है इस समय रात में। हम्म। आप साधना जी को, साधना जी हाँ जी, ने जोड़ा था, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साधना जी भी वहीं सिंगापुर की है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो आप कब से ध्यान कर रहे हैं वैसे? अभी मुझे एक हफ्ता ही हुआ है। मैं इससे ओके। जुड़े हुए, वैसे ध्यान तो हमारा चूंकि पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी समय से इससे जुड़े हुए हैं। पर हम्म। अपने यहाँ जो ऐसे ध्यान करवाते हैं आप लोग, यहाँ एक हफ्ता ही हुआ है अभी। अच्छा अच्छा। तो आपको यहाँ पे ध्यान करके कैसा लग रहा है साथ में सबके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। बहुत चलिए। अच्छा फील हो रहा है। आपकी जैसे आवाज ना भगवान बहुत की। कम आ रही है, आप थोड़ा पास उससे बात करके करेंगे क्या, मैं अपना सेल फोन से? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? बहुत कम आ रही है आपकी आवाज, बहुत कम, मतलब ऐसे कान लगा के सुनना पड़ रहा है, शांत हो जाए तब। बट देखिए शायद ईयरफोन चेंज करिए, या ईयरफोन लगाया है तो उसको दूर कर दीजिए। अभी नहीं लगाया, नहीं हाँ। लगाया। ओके। ईयरफोन नहीं लगाया। अभी अभी आ रहा है? बहुत ज्यादा अच्छे से आई। अब बहुत अच्छे से आई हम। अच्छा जी। हाँ। ईयरफोन लगाया हूँ अभी, ब्लूटूथ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। जी, तो जी। आपने एक एक दो हफ्ते से आपने जुड़ के आप कर रहे हैं ध्यान। तो हाँ जी। आपको कैसे, मतलब इनका नंबर मिला हमारा ग्रुप का, या आप कैसे सोच रहे थे कि कैसे जुड़ना है, मन किया, या आपको साधना जी ने बताया? हाँ जी, मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे टेंशन में रहता था, कुछ परेशानी रहती थी। तो ये आते थे यहाँ पे मंदिर में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया कि आप जुड़ करके ध्यान करिए, इससे आपको बहुत अच्छा होगा। अच्छा शांति मिलेगी, रिलीफ होगी। जी। और क्योंकि मैं इस पे ध्यान धारणा आदि में विश्वास रखता था, तो एक बार जुड़ा मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो आप सारा प्रीस्टली काम करते होंगे, लेकिन फिर भी जी। आपका क्या शारीरिक क्या तकलीफ हो रही थी आपको, या मानसिक? मुझे कोई वैसे विशेष तकलीफ नहीं। जैसे यहाँ पे मंदिर है, हर प्रकार के लोग आते हैं। जी। उनमें कुछ कुछ उस तरह से भी आते हैं, जैसे हम कभी ऊंची आवाज में बात कर लेते थे, बाद में अपने को ही लगता था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए जैसी जगह में हम हैं। हम्म। तो इन्हीं सब हम्म। बातों को लेकर के। अच्छा, तो आपको अपने आप को ही करेक्ट करने का महसूस होता था कि मैंने अगर ऐसा किया है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट? जी, ऐसा आपको होता है? जी, हाँ नहीं, तो बहुत जी, अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसमें से कुछ भी नहीं है कि हाँ, लेकिन बस यही है कि ध्यान करते रहेंगे, और ध्यान करते रहने से ही ऑटोमेटिकली आपको और, मतलब और आपको बहुत इससे फायदा होगा, मन को एक तो शांति मिलेगी। और जैसे कि बताते हैं ना मास्टर्स की, भाई अपने आप को ही ठीक करना, अपने आप को ही जी, मनन करना अपने ऊपर, वही ध्यान में एक्चुअली हमको समझ में आता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमको लगता है कि हाँ। और दूसरा, कई बार देखिए, मैं भी जानती हूँ कि आप सतना और रीवा से हैं, ऐसा लग रहा है। तो वहां पे ऐसा होता है कि कई बार हम उस तरह से, क्योंकि हमने जिस परिवेश में पले बड़े हैं, तो हमें लगता है कि सब वैसे ही होंगे, लेकिन चाहे वो भारत हो चाहे कोई और देश हो, जी। लोग एक जैसे दिखे नहीं, लेकिन एक जैसे होते ही हैं, चाहे भारत हो चाहे यहाँ पे हो। हम्म, लेकिन अपने आप को संभाल के चलना तो पड़ेगा ही, राइट? जी। जी।
बट अच्छा लगा आपसे बात करके अवधेश जी। नमस्कार और थैंक यू सो नमस्कार। मच। या मैं आपको जोड़ दूंगी, और साधना जी ने भेजा था नंबर, तो मैंने उस समय, उस दिन तो मैं खैर बिजी रही, नहीं जोड़ पाई। फिर आपने पिछली बार आपको तभी भी दिया था, तो मुझे लगा कि शायद ये बात अभी नहीं कर रहे, या पता नहीं, पता चल भी रहा है कि नहीं। अभी समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि आपको आवाज जब हमारी इतनी, आपकी भी कम आ रही थी, तो हमारी भी शायद कम आ रही होगी मुझे लग रहा है। बट कोई बात नहीं। चलिए फिर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, धन्यवाद अवधेश जी, आपका भी, साधना जी का भी शुक्रिया। तो पुष्पा आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमने संत तुकाराम जी के बारे में सुना, जाना, और आपने बहुत अच्छे से ध्यान करवाया हम सबको, उसके लिए भी धन्यवाद। सो मास्टर्स, इसी के साथ आज का सेशन हम ना समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने ध्यान की पेटी बांधे रखिए और उड़ान भरते रहिए ध्यान की, है ना। सो तब तक के लिए हम सब फिर मिलेंगे। तब तक सबके लिए, सबका मंगल होता रहे, सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें समूह के साथ, सामूहिक चेतना के साथ, और अपने ध्यान के एक्सपीरियंसेस जरूर बताएं, क्योंकि आप समूह के साथ कर रहे हैं। तो समूह का ध्यान, समूह की चेतना और समूह की ऊर्जा के साथ ही आपको एक्सपीरियंस हो भी रहे हैं। अगर आप हील होते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप तभी भी हम सबको जरूर बताएं कि आपको ये महसूस हुआ। साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाना है, सबको जागृत करना है, और कोई पीछे ना छूट जाए। और अपने भीतर का जो इनर वर्क है, जैसे कि अभी अवधेश जी से हम बात कर रहे थे, अपने अंदर मनन करते हुए अपने आप को ठीक करना, ये रोजाना करना है। यानी कि अपने भीतर का जो इनर वर्क है वो रोजाना चलता रहना चाहिए मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच। सभी को शुभ रात्रि, सबका जय दिन श्री शुभ हो। कृष्ण, राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हम सब आगे बढ़ते रहें, और आपके कारण हम, पुष्पा आंटी, हम राधे राधे और जय श्री कृष्ण इनका नाम ले पाते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच। बाय। बाय। बाय मास्टर्स।